जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th के सिलेबस के बारे में। क्योंकि हम टेंथ का बहुत सारा क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में करवा चुके थे, लेकिन अब लगा कि हमारे जो प्रीवियस ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 11th के भी सजेशंस चाहिए होंगे। इसलिए हमने सोचा कि प्रीवियस ईयर्स स्टूडेंट्स के लिए जो है क्लासेस को फिर हम यूट्यूब पर अपलोड करते रहें, जिससे कि स्टूडेंट को और भी आसानी होगी। अब इसमें हम क्या देखेंगे 11th के सिलेबस के बारे में, और इसमें 11th के सिलेबस में हमको जो भी पढ़ने को मिलेगा वो अंग्रेजी माध्यम में ही मिलेगा, क्योंकि हम 10th में कोशिश किए थे हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की, जिससे कि होगा क्या BSc बोर्ड वाले बच्चे को जो हिंदी माध्यम के लोग हैं उनको अंग्रेजी समझने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे वर्ड्स जितने भी अंग्रेजी और हिंदी के वर्ड्स थे उसको हम क्लियर कर चुके हैं। तो आप अंग्रेजी माध्यम में पढ़िएगा भी तो ज़्यादा इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसीलिए यदि आप पीछे के वीडियो को जाके देखिएगा तो पता चलेगा बाइलिंगुअल आपको हम कैसे पढ़ाए हैं। इसमें भी हमारे जो बोलने का जो भाषा होगा वो हिंदी माध्यम में होगी, सिर्फ लिखावट जो होगी हमारी वो अंग्रेजी में होगी। क्लियर। तो हम इसमें 11th के सिलेबस को देखेंगे, जिसमें आपके कुल मिला के 6 यूनिट होगी। फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे क्या, सेट्स एंड फंक्शंस। ये आपके कुल मिला के 29 मार्क्स का होगा। ये कुल मिला के कितने मार्क्स का होगा, 29 मार्क्स का होगा। तो इसके पहले यूनिट में हम देखेंगे ये यूनिट 1 में सेट एंड फंक्शन, सेट्स एंड FUNCTIONS फंक्शंस। इसमें आपका पहला चैप्टर होगा सेट्स का, सेट थ्योरी। दूसरा होगा रिलेशन, RELA। तीसरा होगा फंक्शन और चौथा होगा ट्रिग्नोमेट्री। क्या होगा, क्लियर। तो इसमें ये आप 10th में इसको पहले ही पढ़ चुके थे। हाँ, अभी इसके बारे में डिटेल बताएंगे कि किसको आप कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़नी है। पहले हम यूनिट को बता दे रहे हैं। सेकेंड यूनिट है, यूनिट 2 में आप पढ़िएगा अलजेब्रा। क्या पढ़िएगा, यूनिट 2 में आप पढ़िएगा अलजेब्रा। क्या पढ़िएगा, अलजेब्रा। यूनिट 3 में आपका क्या होगा, यूनिट 3 में आप जो है इसमें देखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। क्या देखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा 2D ज्योमेट्री फर्स्ट में, और इसमें क्या मिलेगा दूसरे में 3D ज्योमेट्री। क्या मिलेगा, यूनिट 4 में हम देखेंगे क्या, यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे कैलकुलस को। यूनिट 5 में हम देखेंगे क्या, मैथमेटिकल इंडेक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, यूनिट 6 में क्या पढ़ेंगे, सॉरी यूनिट 4 कर लीजिएगा इसको, यूनिट 5 कर लीजिएगा, 6 कर लीजिएगा, क्योंकि सभी को एक जैसा लिखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यूनिट 6 में हम क्या देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी देखेंगे। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी देखेंगे। क्या देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज देखेंगे। तो इसमें जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कितने कितने मार्क्स का होगा, देखिए यदि आप सेट्स एंड फंक्शंस देखिएगा तो ये आपको 29 मार्क्स का होगा। क्लियर। जिसमें कि आप ये तीनों नहीं पढ़ेंगे और इसको आप जो है 10th में पढ़ चुके हैं, 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन आप इसमें जो है एडवांस लेवल का पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा इसमें, इसमें थोड़ा सा एडवांस आएगा। आप जो है 10th में क्या पढ़े थे, देखिए 10th में बेसिक पढ़े थे, BAS बेसिक्स आपकी हो चुकी थी, लेकिन अब जो पढ़िएगा वो क्या होगा, 10th में ट्रिग्नोमेट्री का एडवांस पढ़िएगा। क्लियर। इसके पहले आप ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को सारे जान चुके हैं, लेकिन अब उसी में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए मिलेगा आपको 10th में। अब की बात करें को लेकर के, अब बात करें अलजेब्रा की। अलजेब्रा जो है आपको 11th में पूछेगा 37 मार्क्स का। कितना मार्क्स का, 37 मार्क्स की। ये भी आप 10th में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर को भी अगर यदि हम स्टार्ट करें तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगी। क्लियर। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब आ रही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक लेक्चर है ये 2D, इसके आप बेसिक्स को 10th में देख चुके हैं।
क्लियर। इसके बेसिक्स को आप 10th में देख चुके हैं। इसमें आप 3D को जो है 11th में आप जो देखिएगा वो इसका इंट्रोडक्शन देखिएगा। इसमें आप इंट्रोडक्शन देखिएगा। अगर इसका डिटेल क्लास देखनी होगी तो आप इसको 12th में पढ़िएगा, पूरा एक चैप्टर पढ़िएगा। किस में पढ़िएगा? 12th में आप इसका पूरे के पूरा चैप्टर पढ़िएगा। इसमें कोई भी चीज़ों की जानकारी छूटी नहीं होगी। क्लियर। अब हम क्या करें, अब यहाँ तो हो गया, ये तो आपका कितना मार्क्स का आ गया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये आपका आ गया 13 मार्क्स का। कितना मार्क्स का आ गया? 13 मार्क्स का आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया। उसी प्रकार से कैलकुलस है 06 मार्क का। कैलकुलस में आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 06 मार्क्स। आप इसको हल्के में ना लें कि सर इसको नहीं पढ़ना है। इसको अगर नहीं पढ़ेगा तो 12th में आपका पेट गड़गड़ करने लगेगा, क्योंकि इसके बिना 12th हो ही नहीं सकती। क्योंकि 12th में जो आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 44 मार्क्स का, लगभग बोलिए तो पूरे 12th का 50% का क्वेश्चन यहीं से आता है। आए बात समझ में? इसीलिए कैलकुलस को हल्के में ना लें, इसको ज़्यादा सीरियस होकर पढ़े, क्योंकि आपका रिजल्ट मैटर 12th से करता है, ना कि 11th से। अब बात करें यूनिट 5 की मैथमेटिकल रीजनिंग है। ये आपको 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। क्लियर। इसमें कोई ज़्यादा है नहीं, ये जो भी होगा आप यूँ ही पढ़िएगा। अब बात करें स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की। ये आप 10th में पढ़ चुके हैं, इसको भी पढ़ चुके हैं और प्रोबेबिलिटी को भी पढ़ चुके हैं। बेसिक्स 10th में इसका सारा बेसिक्स हो चुका है। लेकिन आप इसमें क्या पढ़िएगा, थोड़ा सा इसको एडवांस टाइप में पढ़िएगा। कहाँ पे? 11th में। और इसको 12th में एकदम और भी ज़्यादा पढ़िएगा। प्रोबेबिलिटी को डिटेल में पढ़िएगा 12th में। किस में पढ़िएगा? क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से 12th में पढ़िएगा। यहाँ भी पढ़िएगा, हल्के से पढ़ लीजिएगा। चैप्टर है तो पढ़ना होगा, लेकिन इसको सबसे मस्त रूप से अगर अच्छे से पढ़िएगा इसको 12th में पढ़नी होगी। तो यहाँ देखिए, इस हिसाब से आपको 11th में पढ़ने वाली चीज़ें जो है यहाँ जो पढ़िएगा आप इसको आराम से समझ सकते। अलजेब्रा अगर स्टार्ट कर दे तो आप समझ जाइएगा, ट्रिग्नोमेट्री कर दे तो वो समझ जाइएगा, आपको 2D ज्योमेट्री कर दे तो वो भी आप 10th में आराम से, आपका जितना भी हेजिटेशन है वो सारे समाप्त हो जाएगी। तो फिर आपकी डिटेल इसमें पूरी की पूरी क्लासेस को कर सकते हैं। क्लियर। और ये जो यूनिट 6 है, यूनिट 6 से जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। यदि आप इस मार्क्स को, इस मार्क्स को, इस मार्क्स को और ये सभी मार्क्स को आप ऐड कर दीजिएगा तो टोटल मिला के आपको जो है 100 मार्क्स का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। टोटल मार्क्स कितने का आ जाएगा? 100 मार्क्स। क्लियर। तो आपको रीजनिंग को कैलकुलस को आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है इस वीडियो में, क्योंकि इसी से आपका बेस बनेगा और बेस के बाद आपका 12th में कैलकुलस में कोई समस्याएं नहीं होगी। ऐसे भी कैलकुलस में आपको आधा 11th भी पढ़ाया दिया जाता है, क्योंकि यदि कोई स्टूडेंट 11th में ना भी पढ़े तो 12th में उसको समझ नहीं होती है। क्लियर। तो आज हम आपको 11th के सिलेबस को पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं। अब आगे देखेंगे जो भी हमको आपके हिसाब से उचित लगेगा उस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे अलजेब्रा को ही खींचने का। अलजेब्रा के अंदर भी 5-6 चैप्टर्स आती है, उन सभी को हम क्लियर करेंगे। या तो फिर हो सकता है हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दें, बस ट्रिग्नोमेट्री या अलजेब्रा ये दो में से कोई एक चैप्टर को हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश है कि आप जितने भी लोग हैं, ये तो जितने भी आपके दोस्त हैं सभी को बताएं कि हाँ आप निःशुल्क पढ़ सकते हैं, फ्री में पढ़ सकते हैं और बेसिक्स कॉन्सेप्ट को एडवांस लेवल में पढ़ सकते हैं। क्लियर। तो आप सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, और तो आपकी इच्छा है करें या ना करें। अगर आपको उचित लग रही तो बताइए, नहीं लग रही तो कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।